नमस्ते और टिपिकल मंक में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सारी लाइफ को 5 किंगडम्स में बांटा था। आज हम उनमें से सिर्फ एक प्लांट किंगडम को देखेंगे। सबसे सिंपल थैलॉइड आर्जी से लेकर फूलने वाले एंजियोस्पर्म्स तक। ये कहानी है प्लांट्स के धीरे धीरे जमीन पर छा जाने की। एक बार में एक आइडिया। आज का रास्ता ये रहा 5 पड़ाव। पहला, आल्जी और उनके 3 पिगमेंट क्लासेस। दूसरा, ब्रायोफाइट्स, प्लांट किंगडम के एम्फिबियंस। तीसरा, टेरिडोफाइट्स, पहले बास्कुलर प्लांट्स। चौथा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। और पांचवा, नीड्रिल्स, यानी असर्शन, मैच और स्टेटमेंट। शुरुआत करते हैं आल्जी से। सबसे सिंपल मेंबर्स। आल्जी क्लोरोफिल वाले सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रोफिक प्लांट्स होते हैं। इनका बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में बटा हुआ नहीं होता। ग्रीन आल्जी यानी क्लोरोफिसी में क्लोरोफिल ए और बी होता है और ये स्टार्च स्टोर करते हैं, जैसे खामिडोमोनास, वॉल्वाक्स, स्पिरोजीरा और चारा। ब्राउन आल्जी यानी फेयोफिसी में क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोक्सांथिन होता है और ये मैनिटोल और लैमिनारिन स्टोर करते हैं। लैमिनेरिया, फ्यूकस, सार्गसम और एक्टोकार्पस। रेड आल्जी यानी राडाफाइसी में क्लोरोफाइल ए, डी और आर फाइकोरिथरिन होता है और ये फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर करते हैं। पॉलिसिफोनिया, पोर्फिरा, ग्रासिलेरिया और गिलीडियम। अब जमीन पर कदम रखते हैं ब्रायोफाइट्स के साथ। बाएं तरफ एक मॉस है जिसमें नीचे लीफी बॉडी है और एक स्टॉक पर ऊपर कैप्सूल टंगा हुआ है। ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहा जाता है। ये जमीन पर रहते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन पूरा करने के लिए इन्हें आज भी पानी चाहिए। इनका डोमिनेंट प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, जो हैप्लोइड होता है। स्पोरोफाइट इसमें जुड़ा रहता है और अपने खाने के लिए कुछ हद तक इस पर डिपेंड करता है। लिवरवर्ट्स जैसे मार्कांटिया का बॉडी चपटा थैलॉइड होता है और ये जेमे नाम की छोटी बड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो जेमा कप्स के अंदर बनती हैं। मॉसेस जैसे फुनेरिया, स्फाग्नम और पॉलीत्रिकम पहले प्रोटोनेमा नाम के रेंगते हुए धागे के रूप में बढ़ते हैं, फिर सीधे लीफी स्टेज में। अब आते हैं टेरिडोफाइट्स, एक बड़ी छलांग। टेरिडोफाइट्स पहले लैंड प्लांट्स हैं जिनमें सच्चा बास्कुलर टिश्यू होता है, एक असली जाइलम और फ्लोम, पानी और खाना ले जाने के लिए। यहाँ डोमिनेंट बॉडी स्पोरोफाइट है जो डिप्लॉयड है और इसमें एस्ली रूट्स, स्टेम और लीव्स होती है। लीफ जैसे स्पोरोफिल्स स्पोरांजा को रखते हैं। स्पोर्स एक छोटे फ्री लिविंग प्रोथालस में बढ़ते हैं जो गेमेटोफाइट है। ज्यादातर होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन कुछ जैसे सेलाजिनेला और साल्बिनिया हेटेरोस्पोरस होते हैं और ये सीड हैबिट की तरफ एक शुरुआती कदम है। एग्जाम्पल्स याद रखिए: सेलागिनेला, एक्विसेटुम, टेरिस, आडियांतुम और मासिलेया। अब जिम्नोस्पर्म्स, पहले सीड प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड्स बनाते हैं। ओव्यूल्स ओवरी वॉल से ढके नहीं होते, इसलिए सीड्स खुले रहते हैं और कोई फ्रूट नहीं बनता। डोमिनेंट बॉडी स्पोरोफाइट है और ये हेटेरोस्पोरस है। अलग अलग मेल और फीमेल कोन्स पर माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनाते हैं। पॉलन को हवा सीधा खुले ओव्यूल तक ले जाती है। ना कोई फ्रूट है और ना डबल फर्टिलाइजेशन। साइकस में छोटी कोरलॉइड रूट्स नाइट्रोजन फिक्स करने वाले साइनोबैक्टीरिया को रखती है। फाइनस में रूट्स एक फंगल पार्टनर रखती है जिसे माइकोरहाइजा कहते हैं। एग्जाम्पल्स तैयार रखिए: साइकस, पाइनस, सेड्रुस, गिंको और एफेड्रा और जायंट रेडवुड सिक्वोया सबसे ऊंचा पेड़। और आखिर में एंजियोस्पर्म्स, फूलने वाले प्लांट्स जो आज जमीन पर राज करते हैं। एंजियोस्पर्म्स में ओव्यूलीज एक ओवरी के अंदर होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स एक फ्रूट के अंदर बंद हो जाते हैं। ये छोटे से वुल्फिया से लेकर ऊंचे यूकेलिप्टस तक होते हैं और 2 क्लासेस में बांटे जाते हैं: डिकॉट्स और मोनोकॉट्स। मेल गेमेटोफाइट पॉलन ग्रेन है, फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो साक है जो 7 सेल्स वाला और 8 न्यूक्लियाई वाला होता है। और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन दिखता है। एक मेल गैमेटी जाइगोट बनाता है, दूसरा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है।
अब वो हाई यील्ड पॉइंट्स जो नीट को पूछना पसंद है। आल्जी के स्टोर फूड के लिए ग्रीन आल्जी स्टार्च स्टोर करते हैं, ब्राउन आल्जी मैनाटोल और लामिनारिन, और रेड आल्जी फ्लोरिडियन स्टार्च। ब्रायोफाइट्स में गेमटोफाइट डोमिनेंट और हैप्लॉइड है। टेरिडोफाइट्स और हर हायर प्लांट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। टेरिडोफाइट्स पहले प्लांट्स है जिनमें वास्कुलर टिश्यू है, और सेलागिनेला और साल्विनिया में हेटेरोस्पोरी सीड का इशारा देती है। जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स हैं और कोई फ्रूट नहीं, और साइकस में कॉरलोइड रूट्स नाइट्रोजन फिक्स करने वाले साइनोबैक्टीरिया को रखती हैं। लाइफ साइकिल्स के लिए ज्यादातर आल्जी हैप्लॉन्टिक है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स डिप्लॉन्टिक है। 3-30 असर्शन और रीजन सवाल दोनों लाइंस पढ़िए फिर तय कीजिए। असर्शन, ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहा जाता है। रीजन, इन्हें मेल गैमेट को एग तक ले जाने के लिए पानी चाहिए। दोनों सही है और रीजन असर्शन को समझाता है। जवाब है ए। असर्शन, जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स एक फ्रूट के अंदर बंद होते हैं। रीजन, इनके ओव्यूल्स ओवरी वॉल से ढके नहीं होते। असर्शन गलत है, जिम्नोस्पर्म के सीड्स नेकेड होते हैं, लेकिन रीजन सही है। जवाब है डी। असर्शन, रेड आल्जी समंदर की ज्यादा गहराई में बढ़ सकते हैं। रीजन, आर फाइकोरेथ्रिन उस ब्लू लाइट को अब्सॉर्ब करता है जो गहरे पानी तक पहुंचती है। दोनों सही है और रीजन इसे समझाता है। जवाब है ए। चलिए हर ऑर्गेनिज्म को उसके ग्रुप से मिलाते हैं। खामेटोमोनस जाता है क्लोरोफिसी के साथ, ग्रीन आल्जी। सारगसम जाता है फेयोफिसी के साथ, ब्राउन आल्जी। मार्चेंटिया एक लिवरवॉर्ट है, एक ब्रायोफाइट, और साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, वही जिसमें कॉरलोइड रूट्स होती है। हर स्टेटमेंट पढ़िए और सिर्फ सही वाले गिन लीजिए। 1. ब्रायोफाइट्स में गेमटोफाइट डोमिनेंट फेज है, ये सही है। 2. टेरिडोफाइट्स में वास्कुलर टिश्यू नहीं होता, ये गलत है, ये तो पहले प्लांट्स है जिनमें ये होता है। 3. जिम्नोस्पर्म्स नेकेड खुले सीड्स बनाते हैं, ये सही है। तो 2 स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 3। 2 जाल जो हर साल स्टूडेंट्स को फंसाते हैं। मिथ, सारे एल्जी अपना खाना स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। ट्रूथ, ब्राउन एल्जी मैनाटोल और लैमिनारिन स्टोर खाते हैं, और रेड एल्जी फ्लोरिडियन स्टार्च। मिथ, टेरिडोफाइट्स में गेमटोफाइट डोमिनेंट फेज है। ट्रूथ, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है और गेमटोफाइट एक छोटा कम समय तक रहने वाला प्रोथैलस है। रैपिड फायर, रिवील से पहले अपने मन में जवाब दीजिए। रिवील से पहले जवाब देना, यही तो नीट रिकॉर्ड बनाने का तरीका है। ब्राउन आल्जी में रिजर्व फूड मैनिटोल और लामिनारिन। प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस ब्रायोफाइट्स। पहले प्लांट्स जिनमें वास्कुलर टिश्यू है टेरिडोफाइट्स। कॉरलोइड रूट्स जिनमें नाइट्रोजन फिक्स करने वाले साइनोबैक्टीरिया है साइकस। सीड्स एक फ्रूट के अंदर बंद, कौन सा ग्रुप? एंजियोस्पर्म्स। चलिए पूरे किंगडम को एक सांस में जोड़ देते हैं। एल्जी, थैलोइड ऑटोट्रोफ्स, 3 क्लासेस जो पिगमेंट और स्टोर्ड फूड से पहचाने जाते हैं। ब्रायोफाइट्स, एम्फीबियंस, गेमटोफाइट डोमिनेंट, फर्टिलाइज करने के लिए पानी चाहिए। टेरिडोफाइट्स, पहले वास्कुलर प्लांट्स, स्पोरोफाइट डोमिनेंट और हेटेरोस्पोरी शुरू होती है। जिम्नोस्पर्म्स, नेकेड सीड्स, हेटेरोस्पोरस और कोई फ्रूट नहीं। एंजियोस्पर्म्स, बंद सीड्स और डबल फर्टिलाइजेशन। अगला क्लास, फूलने वाले प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर। आल्जी से एंजियोस्पर्म्स तक आपने पूरा प्लांट किंगडम चढ़ लिया। पिगमेंट्स, डोमिनेंट फेजेस और लाइफ साइकिल्स को याद रखिए और ये आसान मार्क्स बन जाते हैं। एक बार में एक आइडिया और आप नीट क्रैक करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और मैं अगले क्लास में मिलता हूँ।